जब भी हम किसी शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शिवलिंग के दर्शन करने से पहले हमारी नजर एक सौम्य, शांत और शक्तिशाली बैल पर पड़ती है, जिन्हें हम नंदी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी हमेशा शिव के सामने ही क्यों होते हैं? वे मंदिर के बाहर ही क्यों बैठते हैं, या वे किसी और दिशा में क्यों नहीं देखते? इसके पीछे सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान और दर्शन छिपा है। परम भक्ति विचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नंदी और शिव के इस अटूट संबंध की परतों को खोलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में आपको नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने का सही तरीका और उसके पीछे का असली कारण पता चलेगा। नंदी की कहानी शुरू होती है हर्षशीलाद से। हर्षशीलाद एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे थे जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें महादेव की शरण में जाने को कहा। महादेव की कृपा से नंदी का जन्म हुआ। नंदी बचपन से ही शिव भक्त थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी आयु कम है तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। महादेव प्रकट हुए और नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना अमृता, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। मैं हमेशा आपके सम्मुख रहना चाहता हूं। महादेव ने नंदी को न केवल अपना वाहन बनाया, बल्कि अपना गणपति यानी कि गुणों का स्वामी और अपना सबसे प्रिय मित्र भी बनाया। तभी से नंदी महादेव के द्वारपाल और उनके सबसे बड़े भक्त के रूप में उनके सामने विराजमान हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर ही क्यों होता है? नंदी जीव, आत्मा का प्रतीक है और शिवलिंग परमात्मा का। नंदी की टकटकी लगाकर शिव को देखना हमें सिखाता है कि एक भक्त का ध्यान अपने आराध्य से कभी नहीं हटना चाहिए। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। नंदी चुपचाप बैठे रहते हैं। वे सिखाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। वे युगों युगों से शिव के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी एक बैल हैं जो शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वे शांत बैठे हैं। इसका अर्थ है कि एक भक्त को अपनी शक्ति और इंद्रियों को वश में रखकर अपनी ऊर्जा को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं बोलते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि महादेव हमेशा गहरी समाधि में रहते हैं। नंदी उनके मुख्य द्वारपाल हैं। जैसे किसी राजा से मिलने के लिए उनके मंत्री से बात करनी पड़ती है, वैसे ही नंदी हमारी प्रार्थना को शिव तक पहुंचाते हैं। चलिए अब जानते हैं मनोकामना बोलने का सही तरीका। हमेशा बाएं कान में अपनी बात बोलें और दाएं कान को हाथ से ढक लें। और याद रखें, नंदी के कान में बोलने के बाद उन्हें कुछ भेंट जैसे घास या फल जरूर अर्पित करें। शिव और नंदी का साथ हमें बताता है कि भक्ति कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि मौन रहकर अपने भीतर के शिव को देखना है। नंदी केवल एक वाहन नहीं, वे भक्ति के मार्गदर्शक हैं। तो साथियों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो नंदी के चरणों में सिर झुकाकर उनसे धैर्य और एकाग्रता जरूर मांगिएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपने साथियों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य अंक में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय शंभू, जय नंदी महाराज।